वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे और सूजी का हलवा या अंडे और सूजी की बर्फ़ी। और ये किस तरह से बनेगी उसके लिए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ कि मैंने 1 कप फाइन सेमोलिना ली और इसको मैंने 1.5 कप जो है वो मिल्क के अंदर इसको मैंने 1 आवर के लिए सोक कर दिया है। ये देखें, ये जो हमारी सेमोलिना है ये अच्छे से फूल चुकी हुई है और ये इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगी। और ये मैंने 3 एग्स लिए हैं और ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है 1 कप ही मैंने ड्राई मिल्क लिया है और 1 टीस्पून ग्रीन कार्डिमम लिए है। और मैं साथ में बटर या घी या आपकी चॉइस है या ऑयल, आप जो भी यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर देसी घी जो है वो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जितने भी हलवे या मिठाइयाँ हैं वो घी में बनाई जाती हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और बटर भी। और अब जो है वो हम स्टेप नंबर 1 करेंगे, अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने अपने पॉट के अंदर 4 टेबलस्पून देसी घी जो है ये ऐड किया है, ये मेल्ट हो चुका है। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो हमारी सूजी है उसको, जो हमने मिल्क के अंदर सोक की हुई है। ये देखें, उससे पहले जो है मैं इसके अंदर ग्रीन कार्डिमम 3 जो है उनको ऐड कर दिया है। और ये देखें, ये हमारा ऑयल जो है ये गर्म हो चुका हुआ है। और अब मैं इसके अंदर अपनी जो सोक की हुई सेमोलिना है उसको ऐड करूँगी। ये देखें, ये मैं डाल चुकी हुई हूँ और इसको जो है मीडियम टू लो के ऊपर जो सूजी है इसको मैं कुक करूँगी। और मैं मसलसल इसके अंदर चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। और ये देखें, अभी आपको ऑयल लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी थोड़ी देर तक जो है ये सूजी जो है ये सारा ऑयल यानी कि ये घी जो है ये अब्जॉर्व कर लेगी। और हमने इसको मसलसल चम्मच हिलाते रहना और उस वक्त तक इसको मैं भूनूँगी जब तक इसके अंदर से जो सूजी की जो है वो खुशबू आने लग जाए और जो मिल्क है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखें, ये हमारी सूजी जो है ये बन रही है और इसकी बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस आना शुरू हो गई है। और ये देखें, ये जो है इसको मैं अभी 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भूनूंगी। ये देखें, ये सूजी जो है ये अच्छे से भुन चुकी हुई है और ये देखें इसने जो ऑयल है ये भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है यानी कि घी। और अब जो है मैं इसको निकाल लूँगी और इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी और साथ में ही जो है अब मैं इसका शीरा बनाऊँगी। ये देखें, ये मैंने जो है वो 1.5 कप पानी लिया है और इसके अंदर मैं जो है वो 2 ग्रीन कार्डिमम जो है वो ऐड करूँगी। ये देखें, ये मैं ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर जो है वो मैं शुगर ऐड करूँगी 1 कप। ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और ये मैं इसके अंदर डालूँगी और इसके साथ ही इसको जैसे ही बॉईल लगा तो इसके अंदर मैं 1 कप शुगर जो है वो ऐड करूँगी। ये देखें, ये इसके अंदर मैं 1 कप जो है वो शुगर ऐड कर रही हूँ। पानी हमारा बॉईल हो चुका हुआ है और ये जो मैं शीरा है इसको पकाऊंगी 5 से 7 मिनट के लिए। जितनी देर में हमारा जो शीरा है वो रेडी हो रहा है हम अपने एग को बीट करेंगे। ये देखिए, ये मैं फोक के साथ अच्छे से इसको बीट कर लूँगी। ये देखें, ये एग भी बीट हो चुके हैं और ये जो हमारा सेमोलिना जो है ये भी हमारी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी हुई है। और अब जो ये एग है मैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मैं जो है वो बीट करूँगी। आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक, और आप हाथ की मदद से भी जो है वो इसको अच्छे से फेंट लें यानी कि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें इसके सेमोलिना के। ये देखें, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करूँगी। आपको जैसे भी मुनासिब लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें ताकि ये बिल्कुल स्मूथ इसकी पेस्ट बन जाए।
ये देखें, ये मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से जो है इसको अच्छे से स्मूथ कर लिया। ये देखें, ये इस तरह से इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। और अब जो है मैं इसके अंदर जो है वो ये ऐड कर दूंगी ड्राई मिल्क और ये डेसिकेटेड कोकोनट, इसको मैं ऐड कर दूंगी और इसको मैं फिर दोबारा से ब्लेंडर के साथ इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखें, ये शीरा जो है ये हमारा रेडी हो चुका है। और अब जो है मैं इस शीरे को जो है वो अपने बैटर जो हम रेडी किया है उसके अंदर डालूंगी और इस हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखें, ये शीरा जो है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सूजी के अंदर और मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, ये कितनी अच्छी स्मूथ सी जो है इसकी पेस्ट बन गई है। और अब जो है मैं दोबारा से इसको चूल्हे पे रखूँगी मीडियम टू लो पे। ये देखें, ये इसको मैंने दोबारा से जो है वो चूल्हे पे रख दिया, यानी फ्लेम ऑन कर दिया है। और अब इसके अंदर मैंने कार्डेमम पाउडर जो है वो ऐड कर दिया है। और अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसको मसलसल हिलाती रहूँगी ताकि जो है इसके अंदर लम्प्स ना बने और हमारा जो हलवा है या जो हमारी बर्फ़ी है वो अच्छे से रेडी हो जाए। ये इस तरह से आपकी स्मूथ सी पेस्ट होनी चाहिए, तो फिर ये हलवा बहुत ही अच्छा बनता है और इसकी बर्फ़ी भी। ये देखें, ये जो हलवा है ये बाइंड होने लग गया है इस तरह से। ये देखें, ये अच्छे से रेडी हो चुका है और ये देखें ये इस तरह से बाइंड हो गया है। और अब जो है मैं इसको जो है वो निकालूंगी। ये देखें, ये मैं हलवे के अंदर मेवे ऐड कर रही हूँ, ये आपकी चॉइस है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और जो है अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और फिर इस ट्रे के अंदर मैं इसको डालूँगी। ये देखें, ये मैंने इस ट्रे के अंदर डाल दिया है और अब जो है मैं इसको इक्वली जो है वो इस तरह से कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने इसकी मदद से जो है इसको अच्छे से जो है वो सेट कर दिया है। और अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके ऊपर नट्स ऐड कर रही हूँ, आपकी चॉइस है, आप जो से नट्स पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं। ये मैंने कैश्यू नट और पिस्ताशियो और आलमंड लिया है और मैं इसके ऊपर सारे के ऊपर स्प्रिंकल करूँगी और मैं इसकी मदद से इसको इस तरह से टैप कर दूँगी ताकि ये इसके अंदर जो है वो फिक्स हो जाए। और अब इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट को स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखें, ये आपको इसको आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। और अभी जो है मैं इसको ठंडा करूँगी और आपको इसकी जो पीसीस हैं यानी कि काट के वो भी दिखाऊंगी। ये मैंने इसके अंदर निशान लगा दिए हैं, लेकिन अभी ये ठंडा नहीं हुआ, ठंडा होगा तो फिर आपको उस तरह से भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये हमारा मज़ेदार अंडे और सूजी का हलवा या अंडे और सूजी की बर्फ़ी ये रेडी है। आप इस रेसिपी के साथ बनाएं, बहुत ज़्यादा आप लाइक करेंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।